5 सिंपल मूव्स जिससे आप अपने वेयर एंड टेयर जो जॉइंट पे हो रहा है उसको कम कर सकते हो विथ एज जो हमारे जॉइंट्स है वो बहुत वेयर एंड टेयर में जाते हैं, जिसके वजह से आर्थराइटिस या अदर एजिंग प्रॉब्लम्स आती है। उसको कम करने के लिए ये 5 सिंपल मूव्स आप कर सकते हो, जिससे जो आपके जॉइंट्स है वो प्रॉपर स्ट्रेच होंगे एंड उनकी अच्छी मोबिलिटी होगी। आइए जानते हैं कौन से 5 सिंपल ऐसे मूव्स है जो आप कर सकते हो। फर्स्ट मूव है वो हम करेंगे अपने हिप्स के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विद एज आप अपनी हिप की मोबिलिटी पे वर्क करो। तो अपनी हिप की मोबिलिटी पे वर्क करने के लिए आप ये सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो जिसे हम कहते हैं फायर क्वाड्रेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्वाड्रुपेड पोजीशन पे आना है। आपको अपने दोनों हाथ एंड दोनों नीज के ऊपर आना है एंड देन अपनी हिप की मोबिलिटी करने के लिए आपको अपने नीज को उठाना है, बाहर ऐसे लेके जाना है, स्ट्रेट पूरा करना है एंड देन फिर से बाहर ऐसे लेके जाना है एंड अंदर लेके आना है। इससे जो आपकी हिप्स है उसकी प्रॉपर फुल रेंज में मोबिलिटी होगी। ठीक है, तो पहले बाहर लेके जाना है फुल एंड देन पूरा स्ट्रेट एंड देन वापस। तो ये दोनों तरफ कर सकते हो 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स। सेकंड एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं थोरेसिक एक्सटेंशन। तो आपने देखा होगा कि विद एज जो लोग हैं या एज के साथ लोग ऐसे करके चलते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे पीछे की मसल्स है वो टाइट हो जाती है, आगे की मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो पीछे की मसल्स है उनको प्रॉपर एक्सटेंशन पे लेके जाओ। जो थोरेसिक मसल्स है उनकी प्रॉपर एक्सटेंशन करो। उसके लिए आप ऐसा कोई फोम रोलर यूज कर सकते हो। देन आपको अपने नीज को स्लाइटली बेंड करना है, हील्स पे आ जाना है एंड देन इस फोम रोलर को आपको अपने थोरेसिक रीजन पे ऐसे रखना है। दोनों हाथ आप ऐसे जोड़ सकते हो एंड देन पीछे जाना है आपको। जितना आप अपने सिर को बेड पे टच कर सकते हो उतना टच करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपके जो थोरेसिक स्पाइन है उसकी प्रॉपर एक्सटेंशन होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ऐसे पोजिशन में बैठते हो तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको स्ट्रेच करो। इसके भी आप 10 रेपिटेशंस 10 सेकेंड्स होल्ड के 2 सेट्स कर सकते हो। जो थर्ड एक्सरसाइज है जो वेयर एंड टेयर जॉइंट्स पे जो आ रहे हैं उनको कम करेगा वो है शोल्डर रोटेशन। अब जरूरी है कि क्योंकि हम एज के साथ शोल्डर रोटेटिंग मूवमेंट्स नहीं कर पाते या फिर कैप्सूल टाइट होने की वजह से शोल्डर रोटेशन कम हो जाता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आप ऐसा कोई बॉटल ले सकते हो अपने हाथ में एंड देन आपको सीधे सोना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एबडक्शन करना है शोल्डर का, मतलब शोल्डर को ऐसे खोलना है, बॉटल को आपको ऐसे सीधा पकड़ना है एंड देन बॉटल को नीचे लेके जाना है, मैक्सिमम जितना आप नीचे लेके जा सकते हो। सिमिलरली फिर से बॉटल को सेंटर पे लेके आना है एंड इस तरफ से नीचे लेके जाना है। ये जो दोनों मूवमेंट है ये शोल्डर की रोटेशन मूवमेंट्स है। तो ये एज के साथ कम हो जाती है तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो। बॉटल जो है वो हेल्प करेगा आपको मोबिलिटी इंक्रीज करने में। जो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है जो आप अपनी शोल्डर मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो वो है डोर स्लाइड एक्सरसाइज। तो डोर स्लाइड एक्सरसाइज जो है उसके लिए आपको अपना हाथ ऐसे, आप कोई ओपन डोर ले सकते हो एंड देन अपने हाथ को डोर के एक एज पे ऐसे प्लेस कर सकते हो टिल योर एल्बो। ठीक है, एंड देन आपको स्लाइड करना है पूरा ऊपर की तरफ एंड आगे की तरफ फेस करते हुए पूरा फुल स्लाइडिंग जितना आप कर सकते हो उतना स्लाइड करना है एंड देन नीचे लेके आना है। ये जो एक्सरसाइज है ये हेल्प करेगा आपको आपके थोरेक्स को पोजीशन में रखने के लिए एंड शोल्डर का जो भी फ्लेक्शन मूवमेंट है उसको इम्प्रूव करने में। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो बेसिकली हम करेंगे हमारे एंकल को मोबिलाइज करने के लिए। उस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक चेयर लेना है, उसको वॉल के आगे आप प्लेस कर सकते हो ताकि जो चेयर है वो स्टिल रहे। आपको आपका पैर चेयर के ऊपर ऐसे प्लेस करना है, ठीक है, एंड देन आपको एंकल की मोबिलाइजेशन पे वर्क करना है। सो आप नी ओवर टो मूवमेंट करोगे बेसिकली। सो नी ओवर टो जितना आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाना है एंड देन वापस लेके आना है। ठीक है, थोड़ा पास आप चेयर के रख सकते हो अपने पैर को एंड देन नी ओवर टू मूवमेंट करते हुए चेयर को टच करने की कोशिश करनी है एंड वापस लेके आना है।